हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कि आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक अतर को मैंने किस तरीके से फॉर्मुलेट किया एक मार्केट में बिकने वाले इंस्पायर्ड कंपाउंड ऑयल से। ठीक है, वो अतर बहुत ही पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग बना है, जिसकी सिलेज भी बहुत ही अच्छी है। अभी वो मेच्योरेशन पे प्रोसेस में है। फिलहाल अभी मैं आप सब जैसे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हो, वीडियो देखते हो और यहाँ से नॉलेज हासिल करके अपनी बिजनेस में या अपनी परफ्यूम जर्नी में आगे बढ़ते हो, तो उसी तरीके से मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कि कल की वीडियो में भी कहा था कि कल वीडियो जो आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वो इस वजह से क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फॉर्मुलेशन दिखाने वाला हूं। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी टाइम से हैं, पहले से हैं, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के जरिए, वो सभी लोग जानते हैं कि मैं फॉर्मुलेशंस भी बनाता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग तो मेरा काम है ही है। उसके अलावा आपको अरोमा केमिकल्स भी मेरे पास मिलते हैं, और परफ्यूम कंपाउंड्स, ऑयल, फिक्सेटिव्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। उसके अलावा मैं फॉर्मुलेशंस बना करके देता हूँ जिसका मैं चार्ज करता हूँ, चाहे वो कंपाउंड ऑयल से जो मार्केट में इंस्पायर्ड वर्जन बिक रहे हैं उनसे बनी हुई फॉर्मुलेशन हो, या फिर आपको एक स्मेल जनरेट करनी हो, एक नई स्मेल बनानी हो अपने ब्रांड के लिए, उसके साथ में अपना एक ब्रांड चालू करना हो, हर तरीके से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी तरीके से मेरे एक क्लाइंट ने मुझे इंडिया के बाहर से कुछ इंग्रेडिएंट भेजे हैं 100 ml में। उससे मुझे एक सैंपल रेडी करना है और रेडी करके उनको वापस भेजना है। वो उसे मेच्योर करके स्मेल करेंगे या मैं मेच्योर करके उनको भेजूंगा। वो स्मेल करके उसको चेक करेंगे, उसकी लैब टेस्टिंग करवाएंगे, उसके बाद में वो अप्रूव करने के बाद में वो मुझे उसकी कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। तो मेरी ये डील हुई है उनसे। अभी मैं उनके लिए एक सैंपल रेडी करने वाला हूं, उस प्रोसेस को मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। ये कंपाउंड ऑयल का बेसिकली प्रोसेस है। ये एक कोई इंस्पायर्ड किसी भी फ्रेगनेंस ऑयल से यहाँ पर मैं फ्रेगनेंस नहीं बना रहा। मैंने इसे डिज़ाइन करने में कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम लिया है। 10 से 12 दिन लग गए हैं मुझे इसे डिज़ाइन करने में, इसका बेस नोट डिज़ाइन करने में, उसको बैलेंस करने में, फिर उसका मिडल नोट, फिर उसका टॉप नोट किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, कैसी स्मेल होगी, कौन सी स्मेल कब आएगी, टॉप नोट की कब तक रहेगी, उसकी लॉन्जिविटी कितनी होगी, मिडल नोट की लॉन्जिविटी, ये सब कुछ लेयरिंग करनी पड़ती है। सब चीज़ों का बैलेंस बनाना पड़ता है, सबके मॉलिक्यूल लेवल के अकॉर्डिंग, उनके ओडोर के हिसाब से। पूरी एक नई एक फ्रेश बिल्कुल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मार्केट में नई स्मेल को। वो मैं आपको यहाँ लाइव दिखाने वाला हूँ। जो मैं सैंपल तैयार करूँगा वो इस वीडियो में शूट करके मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। हालांकि ये वीडियो आप सोच रहे होगा कि जब इतनी कॉन्फिडेंशियल मैं किसी के लिए सैंपल बना रहा हूं तो उसको यूट्यूब पे डाल करके पब्लिक क्यों कर रहा हूं। देखो, बात सही है, मैं पब्लिक इसलिए नहीं कर रहा कि मैं वो चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को वो चीज़ें समझाना चाहता हूं कि जो फॉर्मुलेशन स्क्रैच से बनती हैं उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। आप वीडियो में देखते हो कि कितने केमिकल्स हैं। मैंने बेस नोट बनाया, मिड बनाया, टॉप बनाया, उसको मिक्स कर दिया, मेच्योर कर दिया और वो बन गया। पर उससे पहले बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा समय जाता है उसको पेपर वर्क करने में। पेपर वर्क क्या होता है? मुझे किस तरह की स्मेल चाहिए उसको इमेजिन करना होता है, सामने वाले की राय जानना होती है कि उसको किस तरह से चाहिए, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके फिर उसके बिजनेस को समझना होता है। उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के बाद में एक परफ्यूम डिज़ाइन की जाती है, एक इमेजिन किया जाता है कि इस तरीके की एक स्मेल होगी। फिर उस इमेजिनेशन को हकीकत में उतारने के लिए रफ काम बहुत ज़्यादा होता है पेपर के ऊपर। फिर कौन से इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करे जाएंगे, कौन से एसेंशियल ऑयल, कौन से अरोमा केमिकल्स, कौन से फिक्सेटिव्स, ये सब का सही सिलेक्शन करने के बाद में, उसके बाद सिलेक्ट कर लेने के बाद में बारी आती है कि इसको बैलेंस कैसे करना है। पता चला कि सारी चीजें बैलेंस हो गई, कहीं एक अरोमा केमिकल या कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा, वो ओवर पावर कर जाएगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो वो ओवर पावर ना कर जाए, वो भी बैलेंस हो, तो उसके जगह फिर क्या यूज करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो बेसिकली मैं जो आपको दिखाऊंगा फॉर्मुलेशन वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरी यहाँ पर रिवील कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जितने भी क्लाइंट्स के लिए फॉर्मुलेशन बनाता हूँ सबके लिए अलग बनाता हूँ। कि मार्केट में जब अगर 10 लोगों के लिए मैंने फॉर्मुलेशन बनाई हो, 10 अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो किसी की स्मेल एक दूसरे के साथ मैच नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं काम करता हूं। तो मैं वही फॉर्मुलेशन आपको दिखाऊंगा। हालांकि उसकी कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में कट कर दूंगा, नहीं दिखाऊंगा। वो मैं इस वीडियो में आपको पहले ही बता देता हूं कि कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखाने वाला, कुछ हैक्स हैं उसके बीच में, कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको नहीं देने वाला। वो जब मैं फॉर्मूला उनको भेजूंगा तो वो सिर्फ उनके पास रहेगा या मैं जानता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं अपना एक नया सेंट। और दूसरी चीज़, ये सेंट कैसा होने वाला है, ये कंपाउंड ऑयल कैसा होने वाला है। ये कंपाउंड ऑयल मिक्स होने वाला है फिक्सेटिव के साथ में। यानी कि अगर सामने वाली पार्टी को रोल ऑन अतर में इसको कन्वर्ट करना है तो उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। वो डायरेक्ट इसको रोल ऑन बॉटल में डालेंगे और सेल कर सकते हैं। और अगर परफ्यूम बनाना है उनको तो उसमें उनको अलग से डीपीजी या अलग से कोई भी चीज़ ऐड करने की जरूरत नहीं है। उनको डायरेक्ट इसमें अल्कोहल डालना है और मार्केट के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ कंपाउंड रेडी होने वाला हूँ, तो बने रहना इस वीडियो में। और इस तरह की अगर जानकारी आपको चाहिए या आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपको कुछ भी नहीं पता परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में, आपको जानकारी
जानकारी चाहिए, प्लस आपको एक सपोर्ट चाहिए, तो आप अभी ई बुक मेरी परचेज कर सकते हो। मैंने बनाया है परफ्यूम मेकिंग के ऊपर एक फुल कोर्स, जहाँ पर आप सीख सकते हो कंपाउंड ऑयल से परफ्यूम बनाना, अतर बनाना, रूम स्प्रे बनाना, अगरबत्ती बनाना, रोल ऑन अतर बनाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। प्लस बॉटलिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, लेबलिंग कैसे करें, मार्केट में प्राइस कैसे सेट करें, A to Z रोड मैप है वो पूरी की पूरी तरह से फुल कोर्स है। उसके अलावा उसके साथ मिलता है आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक सपोर्ट, मेरा हर टाइम आपकी जहां पर भी क्वेरी होगी, जहां पर भी आप फंसोगे वहां पर मैं हेल्प करूंगा आपकी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ई बुक परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के ऊपर आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं इस वीडियो की फॉर्मुलेशंस के ऊपर। जैसा कि मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आपको जब भी कभी कोई भी परफ्यूम बनानी है या अतर बनाना है तो उसके लिए एक आपको यहाँ पर वेइंग स्केल बहुत ज़रूरी है, ताकि चीज़ों को आप सही से नाप पाओ, चेक कर पाओ। तो देखो यहाँ पर जो प्रोफाइल हम लोग तैयार करने वाले हैं वो एक होने वाली है वुडी स्मेल। वुडी स्मेल के साथ में यहाँ पर उसमें होने वाली है एक आपकी ये मान के चलो कि वुडी नोट होता है, जो वुडी नोट के साथ में यहाँ पर एक सिट्रसी नोट होगा, और सिट्रसी नोट के साथ में एक यहाँ पर मैं ऐड करूँगा रोज़ का नोट और थोड़ा सा फ्लोरल नोट। ठीक है, रोज़, सिट्रस और आपका वुडी नोट। बहुत ही सिंपल फॉर्मुलेशन है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। बाकी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कट करने की वो मैं आपको इसमें नहीं दिखाऊंगा। बाकी आप इसी फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करते हो कुछ बनाने के लिए तो आप बहुत ही अच्छी एक सेंट बना सकते हो अपने लिए। यकीन करो ये बहुत ही प्यारी एक खुशबू निकल करके आएगी आपके लिए, आप इसको बना सकते हो। जो चीज़ें मैं कट कर रहा हूँ उसके बावजूद भी आपको बहुत ही अच्छी एक स्मेल मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो करूँगा वो बनाऊँगा यहाँ पर बेस नोट को। तो बेस नोट को बनाने के लिए अपनी वेइंग स्केल चालू कर लिया है मैंने, एक यहाँ पर बेस नोट को चालू कर लिया, 0 कर लिया मैंने। बेस नोट में जो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ वो है आपका सैंडलवुड। ठीक है, मैंने अपने केमिकल्स को जो 100 ml की बोतल में मेरे पास सारे केमिकल्स उन्होंने प्रोवाइड कराए थे जिनके लिए मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। तो 100 ml की उन चीज़ों से निकाल के, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि मैं इस तरह की छोटे छोटे ड्रॉपर्स में चीज़ें डाल लेता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती है चीज़ों को बनाने के लिए। तो सबको मैंने कन्वर्ट कर लिया है इसी तरह के शीशियों में। अभी मैं इसको बनाता हूँ। अभी यहाँ पर सैंडलवुड का ऑयल मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। सैंडलवुड ऑयल जो मैं यहाँ पर लूँगा वो लूँगा यहाँ पर 10 ml सिंथेटिक। ये सैंडलवुड है, ये वो सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल नहीं है, ये सिंथेटिक है। ठीक है, तो सिंथेटिक अलग होता है। तो अभी यहाँ पर 10 ml मैं लेने वाला हूँ। देखो ड्रॉपर से यूज़ करने में कितना आसान होता है, आप लोग भी ड्रॉपर का यूज़ किया करो। ये मैंने यहाँ पर आपका सैंडलवुड यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी इसके साथ में जो मैं ऐड करने वाला हूँ वो होगा यहाँ पर, इसको मैं 0 कर लेता हूँ। 0 करने के बाद यहाँ पर मैं जो इसमें यूज़ करने वाला हूँ वो है पचौली। पचौली इसमें मैं 10 ml यूज़ करूँगा, यानी कि मैंने 50% ले लिया सैंडलवुड, 50% ले रहा हूँ यहाँ पे पचौली का सिंथेटिक ऑयल, सॉरी ये पचौली का एसेंशियल ऑयल है। सैंडलवुड का यहाँ पर जो था वो सिंथेटिक था। यहाँ पे जो पचौली मैं यूज़ कर रहा हूँ, पचौली को ड्रॉपर से डालना, क्योंकि ये सिंथेटिक ऑयल नहीं है, ये आपका एसेंशियल ऑयल है, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसको मैं इस ड्रॉपर की नोजल निकाल देता हूँ, जिसकी वजह से डालने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट ऐड करूँगा। सैंडलवुड वो सिंथेटिक से एसेंशियल ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब इसको मैं डालूँगा यहाँ पर 9 ml और ये हो गया 10 ml, थोड़ा सा कम है, हो गया। तो ये हो गया अपना बेस नोट में। यहाँ पर मैंने बेस नोट में ऐड किया इसको 10 ml सैंडलवुड, 10 ml यहाँ पर आपका पचौली का ऑयल। इसको मैं एक बड़े बीकर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 20 ml, 20 ml यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सेडार वुड का यहाँ पर एसेंशियल ऑयल, सेडार वुड का। मेरे पास इस टाइम पर जो इन्होंने मैंने फार्मूला में इनसे मटेरियल मंगवाया था उसमें बोला था एसेंशियल ऑयल, पर मेरे पास आया है यहाँ पर सिंथेटिक। ठीक है,
तो इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी को 20 ml वैसे भी रखना था, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 22 ml करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है भी नहीं, जहाँ से भी इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया है। ये हो गया, ठीक है। ये अपना बेस नोट तैयार हो चुका है, इसको मैं अलग रख लेता हूँ, ठीक है। ये बेस नोट है, अपना बेस नोट तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा हिला लूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं अलग रख दूँगा ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। अभी यहाँ पर बारी आती है आपकी हार्ड नोट तैयार करने की, यानी कि मिडल नोट। मिडल नोट तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें एक बीकर ये ले लेता हूँ, ये तो सेम है, वही स्मेल आ जाएगी, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो अभी यहाँ पर मिडल नोट को यू बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ रोज़ का सिंथेटिक। जो भी यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ सिंथेटिक यूज़ कर रहा हूँ। इसकी नोज़ल मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि नोज़ल निकालने की वजह यह है कि जो 2 ml 5 ml 8 ml यूज़ करने वाले हैं उनको तो डालने में आसानी होती है, लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी आपको डालनी हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, नोज़ल को निकालना पड़ता है। क्योंकि रोज़ ऑयल में यहाँ पर जो सिंथेटिक यूज़ कर रहा हूँ तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ये रहेगा अपना 20 ml। 19, 19.5, एक मिनट, ड्रॉपर लगा के अब गिराऊंगा, क्योंकि 0.5% और डालना है मुझे। ये हो गया हमारा रोज़, ठीक है। अब यहाँ पर रोज़ के बाद में जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें, वो है अपना यलंग यलंग का एसेंशियल ऑयल 5 ml। यलंग यलंग ऑयल आप जानते हो, ठीक है, ये एसेंशियल है, ये मैं यूज़ करने वाला हूँ 5 ml। ये हो गया अपना 5 ml यलंग यलंग का एसेंशियल ऑयल। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 5 ml जैस्मिन ऑयल, ठीक है। ये जैस्मिन का भी सिंथेटिक ऑयल है, वो सॉरी ये सिंथेटिक नहीं है, ये एसेंशियल ऑयल है। 5 ml यहाँ पर जैस्मिन का यूज़ करूँगा मैं। हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेस नोट में मैंने यहाँ पर एक वुडी नोट को तैयार किया है, जो बहुत ही पावरफुल वुडी नोट है। क्योंकि सैंडलवुड आप सभी जानते हो सैंडलवुड कितना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। प्लस उसके बाद में यहाँ पर सैंडलवुड के साथ में मैंने क्या डाला हुआ है इसमें, सेडारवुड, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और पचौली ऑयल का यूज़ किया है, जो अपने आप में एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं क्या करूँगा, ये मैंने जो मिडल नोट तैयार किया हुआ है, इसको मैंने एक फ्लोरल एक टच दिया है, जिसमें रोज़ है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब ये स्प्रे किया जाए, परफ्यूम या अतर लगाया जाए, तो एक सिट्रसी नोट बाहर आए सबसे पहले, जो कि अपना टॉप नोट होगा। उसके बाद उसके पीछे से उसको जो कवर करे ना, वो एक फ्लोरल नोट हो। और फ्लोरल नोट में भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करे वो होगी रोज़, यानी कि एक रोज़ की स्मेल। क्योंकि हार्ड नोट मैंने जो ये रोज़ का तैयार किया है। अब इस चीज़ को बारीकी को ज़रा ध्यान से समझना। आप इमेजिन करो, जब आप एक परफ्यूम स्प्रे करोगे तो स्प्रे करते ही एक सिट्रसी नोट सामने आता है आपके, उसको कवर करता है पीछे से एक आपका एक ऐसा फ्लोरल नोट, जिसमें रोज़ की स्मेल मिक्स होकर के ज़्यादा आ रही है, एक रोज़ टाइप का नोट। अभी ये फ्लोरल और सिट्रसी नोट को पीछे से जो कवर करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रहती है बेस नोट की, और बेस नोट काफ़ी हैवी बनाया है मैंने, क्योंकि इसमें सैंडलवुड है, सेडारवुड है और पचौली है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल करते हैं, तो इनको मिक्स कर देगा ये रोज़ के साथ में। अब आप सोचो कि सिट्रस के बाद फौरन एक फ्लोरल नोट आएगा जिसमें रोज़ आएगा, और रोज़ अपने साथ थोड़ी सी एक स्मेल मिक्स करके लेके आएगा वुडी नोट की, और ये वुडी नोट कवर करेगा पूरी की पूरी प्रोफाइल को। तो एक फ्लोरल, सिट्रसी और वुडी प्रोफाइल यहाँ पे निकल के आएगी। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वुडी नोट को मैं यहाँ पर और ज़्यादा इनहेंस कर सकता था। इसमें मुझे यहाँ पर सिर्फ डालना होगा पॉलीसेंटॉल का। पॉलीसेंटॉल यहाँ पर मैं डालूंगा, सैंडलवुड ओवर पावर कर देगा, इसलिए वुडी नोट को मैं यहीं पर रहने देता हूँ। लेकिन इसको और इसको कवर करने के लिए, इसके मॉलिक्यूल को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर ये जो रोज़ का और यलंग यलंग और जैस्मिन का जो मैंने यहाँ पर एक फ्रेश नोट तैयार किया, फ्लोरल नोट तैयार किया है, इसमें मुझे देना होगा एक थोड़ा सा एक्वेटिक टच। एक्वेटिक टच देने के लिए मैं यहाँ पर डालूंगा हेलियोनाल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। हेलियोनाल एक एक्वेटिक टच लेकर के आएगा, और ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं, सिर्फ 3 ड्रॉप डालूंगा, बस इतना काफ़ी है हेलियोनाल एक टच देने के लिए। अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगा मैं।
अभी इसको भी मैं रख दूंगा अलग। तो अपना बेस नोट तैयार हो गया है, मिडल नोट तैयार हो गया है। अब बारी आती है अपने टॉप नोट को तैयार करने के लिए। टॉप नोट को तैयार करने के लिए फिर से मैं एक बीकर ले लेता हूँ यहाँ पर। टॉप नोट अपना कम रहेगा इसलिए इस बीकर में काम चल जाएगा अपना। तो यहाँ पर टॉप नोट में मैं यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहले बर्गामोट का एसेंशियल ऑयल। ठीक है, यह है अपना बर्गामोट। इसका एसेंशियल ऑयल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 10 ml। यहाँ पर 10 ml आ चुका है बर्गामोट। अभी बर्गामोट के साथ में यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं 5 ml लेमन। ये लेमन का सिंथेटिक ऑयल है, पहले बता देता हूँ मैं आपको, ये सिंथेटिक है। एसेंशियल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंथेटिक यूज़ करना है, बस वहाँ पर आपका ml चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर बर्गामोट और आपका लेमन। अभी यहाँ पर वापस से मैं 5 ml यूज़ करने वाला हूँ नरोली का एसेंशियल ऑयल। नरोली का एसेंशियल ऑयल 5 ml मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। ये हो गया 5 ml नरोली का एसेंशियल ऑयल। तो 40 ml यहाँ पर है हमारा टोटल कुल मिला के, क्योंकि 20 ml यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सेडारवुड एसेंशियल ऑयल, 10 ml पचौली का एसेंशियल ऑयल और 10 ml सैंडलवुड का सिंथेटिक ऑयल। तो ये 20 10 30 10 40 ml हो चुका है ये अपना बेस नोट। बेस नोट के बाद में 30% यहाँ पर 30 ml अपना हो चुका है हार्ट नोट, जिसमें 20 ml है एब्सोल्यूट रोज सिंथेटिक ऑयल, उसके बाद 5 ml जैस्मीन, 5 ml यलंग यलंग ऑयल एसेंशियल ऑयल। तो ये अपना 30% हो चुका है हार्ट नोट, जिसमें मैंने इसमें एक्वाटिक टच देने के लिए हेलियोनॉल का यूज़ किया है। उसके बाद में अपना आ जाता है यहाँ पर 20 ml, यहाँ पर 20 ml आ गया अपना टॉप नोट, जिसमें बर्गामोट है 10 ml, 5 ml लेमन का एसेंशियल ऑयल, 5 ml नरोली का एसेंशियल ऑयल। ये अपना टॉप नोट तैयार हो चुका है। तो 20 30 40, ठीक है, 40 30 70 और 20 90। अभी यहाँ पर जो बचा है आपका, आप सोच रहे हो कि और यहाँ पर क्या ऐड होगा। अभी यहाँ पर ऐड होंगे इसमें 10 ml में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता सकता इस वीडियो में, तो वो चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, अभी यहाँ पर मैं इसको मिक्स करने वाला हूँ। पहले मैं डालूंगा यहाँ पर बेस नोट को, जो चीज़ें मिक्स करनी थी वो मैं ऑलरेडी इसमें मिक्स कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे बेस नोट को मैंने डाल दिया है। अभी इसमें यहाँ पर डालने वाला हूँ मैं बेस नोट में अंबर ग्रीस टिंचर, सिंथेटिक ऑयल है अंबर ग्रीस का, ये देख लो अंबर ग्रीस। ये इसमें एक मस्कीटोन, एक लॉन्जिविटी प्लस एक प्रोजेक्शन को हैवी करेगा ये। इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 5 ml। ये हो गया 5 ml अंबर ग्रीस टिंचर। अभी यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स कर लेने के बाद में एक बार इसको चला, अभी मैं यहाँ पर इसमें डालूंगा अपना बेस नोट। ठीक है, बेस नोट डालने से पहले अब मैं इसको यहाँ पर ब्लेंड कर चुका हूँ। ब्लेंड करने के बाद में यहाँ पर मैं एक चीज़ और यूज़ करूँगा, जो कि है आपका मस्क कीटोन, और ये भी सिंथेटिक मस्क है अपना। मस्क कीटोन की क्वांटिटी को भी मैं रखूँगा यहाँ पर 5 ml, 0 कर लिया इसको मैंने 5 ml। ये सब अल्कोहल में डाइल्यूटेड है पहले से। आप सोच रहे होगे कि मैं इसको ड्रॉप्स में किस तरह से डाल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब 96% ग्रेड के अल्कोहल के अंदर मैंने पहले से ही इनको डाइल्यूट कर रखा है। अभी यहाँ पर मैंने डाला है, देखो पहले, अभी देखो बैलेंसिंग और लेयरिंग को ध्यान से समझना। बेस नोट को मैंने वहाँ पर डाला, उसके साथ अंबर ग्रीस टिंचर डाला, उसको पहले मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद में मैंने अभी इसमें डाला है मस्क कीटोन का सिंथेटिक ऑयल। अब मैं डायरेक्ट इसमें डालूंगा अपना हार्ट नोट, लेकिन स्लोली स्लोली स्लोली।
ठीक है, ये चला गया अपना 8 नोट। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं कुछ इस तरह से इसको घुमाऊंगा, फास्ट, और अब ब्लेंडिंग। अभी मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ अपना टॉप नोट। टॉप नोट कैसे ऐड करूँगा, डायरेक्ट इसको पोर कर दूंगा ब्लेंडिंग के टाइम पर, थोड़ा सा ब्लेंड होने दो, थोड़ा और थोड़ा सा। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, इन सारे मॉलिक्यूल्स को जो एक वार्म स्पाइसी टोन को एक धागे में पिरो करके बांधेगा, बैलेंस करेगा, सही से लेयर करेगा, इसकी लॉन्जिविटी को भी बढ़ाएगा, और इसके जो स्पाइसी नोट हैं, वुडी नोट्स को, उनको फ्लोरल और सिट्रसी नोट्स के साथ में बहुत ही अच्छे से जो बिठाने का काम करेगा वो है यहाँ पर बेंजोइन रेजिन। बेंजोइन रेजिन यहाँ पर एक वार्म टेम्परेचर लेकर के आएगा, जिसको मैं यहाँ पे 5 ml यूज़ करने वाला हूँ। बेंजोइन रेजिन 5 ml। अब ये मेरा तैयार हो चुका है ब्लेंड। अब इसमें मैं बाकी का टॉप नोट डाल देता हूँ, और फिर इसको अब काम रह गया अच्छे से ब्लेंड करने का। अब मैं इसको एक बीकर में भर के रख दूंगा मेच्योर होने के लिए। फ्रीजर में रखूंगा मैं इसको, सॉरी रेफ्रिजरेटर में रखूंगा कम से कम 72 आवर के लिए। 72 आवर को निकालने के बाद इसमें मैं कम से कम 20 ml यहाँ पर डीपीजी ऑयल का मिक्स करने वाला हूँ। डीपीजी ऑयल मिक्स करूँगा, फिर उसके बाद ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड करने के बाद में फिर से वापस इसको मैं कम से कम नहीं तो 1 महीने के लिए, यानी कम से कम 4 वीक्स के लिए इसको मैं ऐसी जगह रख दूँगा जहाँ पर लाइट ना हो, थोड़ा ठंडा प्लेस हो, ऐसी जगह पर रख दूंगा। फिर ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर होने के बाद ये शिपमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। अब इसको अगर रोल ऑन अतर बनाना है तो डायरेक्ट रोल ऑन की बोतल में डाल करके फिल करके इसको सेल किया जा सकता है। उसके बाद में अगर इसको आपको परफ्यूम बनाना है तो डायरेक्ट इसमें परफ्यूम डाल करके, अल्कोहल डाल करके परफ्यूम बना सकते हो। तो देखो 100 ml यहाँ पर 20 ml जब मैं डालूंगा, 80 ml ये तैयार हुआ, 20 ml यहाँ पर तैयार हो जाएगा। जब डालूंगा मैं यहाँ पर डीपीजी ऑयल, तो ये मेरा कंपाउंड रेडी हो जाएगा। तो इस तरह की स्मेल आप भी बनाना चाहते हो, और अगर सीखना चाहते हो कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, काम करती हैं, एक्चुअल में वर्क करती हैं, तो आप मुझसे ई बुक ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, और उसको पढ़ करके आप भी एक अच्छी परफ्यूमरी का जानकार बन सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।